अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो अभी बज रहे हैं 12:10, जो कि दिन का नहीं, ये रात का टाइम है। मैं सारा काम ख़त्म करके रात में सोने चली तो मुझे धीरे धीरे दांत में दर्द स्टार्ट हो गया और फिर मैं पास के ही मेडिकल से दवा लेके आई। तो एक टैबलेट मैंने उससे कहा था कोई दर्द की दे दो, उसने 2 टैबलेट दिए, दोनों मैंने खाया। मुझे जब 1:30 बजे करीब अच्छा लगा तो मैं सोई। तो बस स्टार्ट कर दिया मैंने सुबह का मॉर्निंग का काम जो होता है। आज आप सोच रहे हो कि स्टार्ट हुआ है वाइपर से। तो मैंने पहले बर्तन धोया और नाश्ता किया, पराठा बनाया था, चाय पिया, पराठे से बच्चों को चाय पराठा खिलाया और मम्मी ने भी नाश्ता किया, मैंने भी। उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया, बर्तन धोए, फिर झाड़ू पोछा, डस्टिंग, साफ़ सफाई, धुलाई करना, ये सारा काम मैंने ख़त्म किया। जुम्मा का दिन है तो खाना कुछ खास बनाना नहीं था, रोटी बनानी थी, सिर्फ सब्ज़ी रखी हुई थी, चावल बनाना, रोटी चावल सिर्फ बनाना। तो मैंने रोटी और चावल बना दिया। आपने देखा होगा उधर, ये देखिए रोटी चावल बन के तैयार है। किचन बिल्कुल साफ़ है, घर का सारा काम ख़त्म कर दिया था। अभी इस टाइम वही 11:30 या 11:45 का टाइम हो रहा है दिन का। तो इस टाइम फिर जैसे ही मेरा सारा काम ख़त्म हुआ, मुझे बच्चों को नहलाना था, मैंने बच्चों को दोनों को नहला दिया। उसके बाद मेरे दाँत में दर्द स्टार्ट हो गया। दाँत में दर्द इतना ज़्यादा हुआ कि एक पेन किलर रखी थी घर में, तो जो मम्मी को मिली थी, तो मम्मी ने कहा देखो अभी ये एक रखी हुई है, इसे खा लोगी तो तुम ले आना। मैंने कहा ठीक है। तो बस मुझे जब इतना दर्द हुआ तो वो मैंने दिन में खा ली। खाने के बाद मैंने नहाया, फिर नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, उसके बाद किताब पढ़ा, फिर कुछ देर बैठे और बच्चों को खाना वगैरह सब खिला दिया। सारा काम ख़त्म हो गया था। मम्मी चली गई थी इज्तिमा में, मुझे सिलाई करनी थी तो मैं नहीं गई थी, मैंने सिलाई करी। और उसके बाद शाम का टाइम है अभी असर का, मैंने मम्मी ने नमाज़ पढ़ा और मम्मी गई हैं दूध लेने। दूध घर पे नहीं था। अस्मा यहाँ पानी भर रही थी, मैंने कहा 2-3 बॉटलें भर दो, तो उसने पानी पीने का भर दिया और मम्मी दूध लेने चली गई थी। घर में दूध भी नहीं था, कोई था भी नहीं, तो मम्मी ने कहा मैं ले आती हूँ, तो मम्मी दूध लेकर आई। उसके बाद मैंने चाय चढ़ाया, चाय पिया, पहले मम्मी की चढ़ाई, मम्मी को चाय निकाल के दी। तो मम्मी को क्या, मम्मी ने दोनों ने बिना शुगर फ्री चाय पी। मतलब मैं आपको बताती हूँ ना कि मतलब मैं मम्मी के साथ ही कभी कभी शुगर फ्री चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मीठी कुछ ऐसा नहीं। पर पता नहीं कैसे मेरे दांत में दर्द, ना मीठा मैं खाती हूँ, ना चाय पीने के बाद पानी पीती हूँ। ऐसे बोलते हैं ना कि चाय के तुरंत बाद पानी पीते दांत कमज़ोर हो जाते हैं, पर पता नहीं ये कैसे दांत में ख़राबी हो गई मेरे। जो कि आज संडे एक हफ़्ता हो जाएगा। अभी तो जुमा का दिन है और ये वॉइस जो मैं डाल रही हूँ सैटरडे की वॉइस है ये, और व्लॉग जुमा का है। तो शाम का वक्त है, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तो अम्मी ने कहा मैं बनाती हूँ। तो मम्मी ने सब्ज़ी काटी निनुआ की, तो निनुए की सब्ज़ी मम्मी ने बना दी, अरहर की दाल बना दी तुअर की, और चावल मैंने चढ़ा दिया, आटा गूंदा मम्मी ने, मैंने रोटी बनाया। क्योंकि मैं बच्चों को अरबी पढ़ा रही थी, बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं पाए, 10 दिन की छुट्टी में वो पढ़ नहीं पा रहे थे, सब भूल गए थे। तो मैंने उनको पहले पूरा रिवीज़न कराया पिछला, उसके बाद आगे का पढ़ाया। यहाँ पे खाला की बेटी आ गई थी, बड़ी वाली सालिहा, तो उसने कहा मुझे कुछ काम है आपसे, उसे जाना था शादी में। उसकी फ़्रॉक फिट थी तो वो लाई थी थोड़ा लूज़ करवाने के लिए, कि मतलब मैं मोटी हो गई हूँ मेरी फ़्रॉक थोड़ी ढीली कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा काम है। तो बोली ठीक है, आप आराम से कर दीजिएगा। तो वो बैठी थी बच्चों के साथ और मैंने जो है रोटी बनाई, पापा को खाना दे दिया। ये सब्ज़ी मैंने बनाई बच्चों के लिए, सुबह के लिए स्कूल जाना है बच्चों को, तो मैंने वो सब्ज़ी बनाई, आलू काट के और ज़ीरे से बघार दी, प्याज टमाटर का यूज़ नहीं किया। मसाला मैंने इसमें डाला था और सिर्फ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक, मिर्ची नहीं डाली थी, और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, सिर्फ हल्दी पाउडर डाला था। सिर्फ थोड़ा सा कि बच्चे आलू सब्ज़ी से उससे पराठे से या पूड़ी से खा लें। तो बस काम यहाँ पे ख़त्म हो गया था। सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी, उसके बाद मैंने उसका पापा खाना खा रहे थे, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और मैंने उसकी फ़्रॉक फिट करी, लूज़ करी। फिर वो उसने पहन के भी देखा, फिर वो चली गई। और वो फ़्रॉक फिट कराने आई थी, मतलब लूज़ कराने आई थी। तो फिर मेरी मशीन निकली गई थी, तो मैंने कहा ठीक है, मेरा खाना भी बन गया है और मशीन भी निकली, तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ जो मैं दिन में नहीं कंप्लीट कर पाई थी। लाइट भी चली गई थी और असर का टाइम हो गया था। अब थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है और फटाफट असर मगरिब की नमाज़ अज़ान होती है, तो पता नहीं चलता टाइम का बिल्कुल, तो काम नहीं हो पाया था आज। तो मैंने ये अभी फ़्रॉक रेडी करी है, नीचे का बाकी वो सुबह मैं मोड़ूंगी मैं। और इस टाइम मुझे हल्का याद था, आप लोगों से कह रही हूँ ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। मुझे इतना पेन हो रहा था, रात में इतनी दर्द हो रहा था, दांत में इतना दर्द हो
रहा था कि माइंड दिमाग मतलब काम करना बंद कर दिया था। और इस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी ले आऊँगी तो बहुत भीड़ होती है, तो मैं थोड़ा देर से जाऊँगी लेने 9:30 बजे। पर जब मैं काम करने लगी ना तो मेरा दिमाग काम में लग गया और मैं भूल गई। तो यहाँ पे अभी 10:30 करीब बज रहे थे और मैंने अपना काम ख़त्म किया, रूम साफ़ कर दिया। मम्मी ने बोला साफ़ कर देना, मैं यहाँ पे आराम लेटूँगी आके। अभी मम्मी उस रूम में बच्चों के साथ लेटी हैं, पापा ऊपर रूम में लेटे, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइट काम कर रही थी, पापा यहीं पे सोते हैं। तो पापा ऊपर लेटे तो मम्मी ने कहा मैं लेट जाऊँगी। तो मैंने वो रूम साफ़ कर दिया। फिर किचन में आई तो किचन की हालत कुछ इस तरह थी। नमक और तेल जो है मिक्स करके मैंने मसूद के गले में और सीने में लगाया था, क्योंकि उसका गला थोड़ा सा बैठा बैठा भारी भारी सा था। तो जब उसको लगाया तो असमा के भी लगा दिया। नमक, राई का तेल और नमक लगाने से थोड़ा सा आराम मिलता है, घरेलू नुस्खा है ये। तो ऐसे ही काफ़ी सारे नुस्खे मैंने अपने दाँतों में इस्तेमाल करे, पर गाइस बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब 5 सेकंड 10 मिनट के लिए बस पड़ता है, अगर आप लौंग भी रखो तो भी, और भी कोई चीज़ ट्राई करो तो भी। तो बस फिर उसके बाद मैंने चावल और रोटी नहीं खाई, दाल चावल खाया। उसके बाद दाल को पलट के फ्रीज़ में रखा, सब्ज़ी पलट के फ्रीज़ में रखा और बर्तन यहाँ पे धोने बैठ गई। बर्तन धोने का टाइम भी मैं ये अफ़सोस मना रही थी कि अल्लाह पाक प्लीज़ दर्द ना हो, या अल्लाह दर्द ना हो, अल्लाह पाक दर्द ना हो, मैं आराम कर लूँ, मैं सो जाऊँ। लेकिन नहीं, जब मेरा काम ख़त्म हुआ और मेरे दर्द स्टार्ट हो गया, तो आप लोगों से यही, कान का दर्द है और आँखों में कोई प्रॉब्लम है या दाँत में कोई प्रॉब्लम है तो उस पर प्लीज़ सीरियस रहें, और जब आपको टाइम मिले फ़ौरन आप दवा लाएँ, अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करें। और मैं जो डॉक्टर से मिल रही थी, जिससे अभी इससे पहले दवा 1-2 बार लाई थी, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। उन्हीं के पास जाऊँगी और अच्छे से दिखाऊँगी, क्योंकि प्रॉब्लम अपनी है, खुद को ही फेस करना है, और कोई ऐसा है भी नहीं मेरे पास अभी कि कोई ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। तो बस यहाँ पे काम मेरा ख़त्म हुआ है। मैंने देखा नहीं था कि मतलब मैंने यहाँ पे साफ़ किया, फिर सोचा लाओ थोड़ा सा चूल्हा गैस भी पोंछ देती हूँ। तो मैंने दीवार वगैरह सब साफ़ कर दी थी, बर्तन धोते गई, लगाती गई। और यहाँ पे मैंने जब इसको गैस पोंछा ना, तो मुझसे थोड़ा सा वो बर्नर क्या बोलते हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, हट गया था। तो ये मैंने नहीं ध्यान दिया था। जब मैं जाके घर आराम करा मैंने, और उसके बाद जब मुझे ज़्यादा दर्द हुआ, मैं दवा लेने गई, दवा लेके वापस आई, जब दवा खाने चली तो मैंने इसे देखा, तो मैंने इसे ठीक कर दिया था। तो रात में जब मुझे होश आया ना कि अब तो 1 घंटा हो गया मुझे लेटे, 2 घंटा, 3 घंटा मुझे नींद नहीं आ रही, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि आँसू नहीं बंद हो रहा है। तो फिर मैंने वो भी शूट किया और बातें करी आपसे। तो मैंने यहाँ पे चप्पल उतार दिया था, फिर मैं वापस से चप्पल लेके गई और वहाँ पे उतार के लेटी यहाँ पे चप्पल। तो मैंने पानी रख दिया था पीने के लिए, और असमा मसूद किताब पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे इस तरह छोड़ दिए थे, वो भी मैंने हटा दिया था यहाँ से। तो सोचा बस सोऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए, मैं तकरीबन 3 घंटे 2 ढाई घंटे अपने दर्द को फ़ेस कर रही थी। उसके बाद सालिया का फ़ोन आया कि अप्पी आपका थैंक यू, आपने मेरी फ़्रॉक ठीक कर दी। तो मैं पहन के गई, तो मैं उसको बोला कि बहन थैंक यू ऐसे मत बोलो, कोई दर्द की दवा हो तो ला के दे दो, अपने भाई से पहुंचा दो। तो उसने कहा नहीं, यहाँ घर में तो नहीं होगी, पर आपके घर के पीछे मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, अभी मैं उधर से आई हूँ, तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो घर में उस टाइम तो ना भाई थे और पापा सो रहे थे, तो मैंने उन्हें उठाना ज़रूरी नहीं समझा। फिर मैं खुद गई और वहाँ से 2 टैबलेट लेकर आई। तो उसको मैंने यही बोला कि भैया बहुत तेज़ दर्द हो रहा है दाँत में, और करंट जैसा लग रहा है, और यहाँ से लेके पूरा आगे तक और ऊपर, मतलब कान के पीछे और ऊपर, ये इस साइड तक पूरा दर्द हो रहा था। और ऐसा मुझे पता चला था, थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग भी लग रही थी, सूजन, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन ठीक है, मैं वहाँ से दवा ले आई। अल्लाह का शुक्र है कि 11:15 बजे भी वो मेडिकल स्टोर खुला था। बस दवा लेकर आई हूँ और खाया है, और उसके बाद आपसे बातें करी। दवा खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे बाद मुझे आराम मिला। जिस तरह दर्द बढ़ी थी धीरे-धीरे, उसी तरह धीरे-धीरे जब दर्द कम हुई तो मैं सोई, तो मुझे 1:30-2 बज गया था, जिसके वजह से मेरी सुबह में आँख नहीं खुल पाई और बच्चे स्कूल नहीं जा पाए सैटरडे को। तो बस उसके बाद जब अच्छा लगा तो मैं सो गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।